एवरीवन, हमारे चैनल नॉलेज नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चल रही है दैनिक भास्कर क्विज़ नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। याद रखिएगा, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं, सारे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहले के क्विज़ में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से पिछले वीडियो में, तो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853। मैंने उधर भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 और ये रही पहली रेलगाड़ी, याद रखिएगा। तो ये है 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। इससे कई सारे फैक्ट बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853। पूछा जाता है कौन सी कंपनी ने इसे चलाया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने इसे चलाया था 16 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर की इन्होंने पहली रेलगाड़ी जो थी मुंबई से थाने चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने, याद रखिएगा। कितने किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी मुंबई से थाने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला इनकी कंपनी का नाम। 16 अप्रैल 1853 को और लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। किसने चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। और बहुत बड़ी बात यह है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी, एक पहली रेलगाड़ी और दूसरी डाक सेवक की स्थापना। डाक सेवक की स्थापना भी किसने कराई थी, लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, रेलगाड़ी और डाक सेवा, पोस्ट सिस्टम किसने स्टार्ट करवाया था, तो वो करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। आपको अगली बार ट्रेन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको गारंटी है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आयु 30 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसके लिए, राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा का सभापति जो इधर बैठता है, ये देखिए इधर बैठता है राज्यसभा का सभापति, और ये है राज्यसभा, है ना। और इसकी 250 इसकी क्या होती है, 250 इसकी अधिकतम सदस्य संख्या होती है, याद रखिएगा 250। ऐसे उसकी कितनी होती है लोकसभा की, 552 होती है, ठीक है। अब इधर 25 वर्ष भी दिया है, तो 25 वर्ष किसका है, 25 वर्ष है इधर, 25 वर्ष है लोकसभा का। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु की ज़रूरत होती है, तो वो होती है 25 वर्ष की आयु न्यूनतम वर्ष होती है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद जी के वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनसे सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 2 विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। एक तो आपका अमेरिका वाला, शिकागो वाला, और दूसरा पेरिस वाला 1900 में, ठीक है। और वो 1893 में, ठीक है ना, 1993 में। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये सब बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए नरेंद्र नाथ दत्त। तो चलिए बताइए कैसा रहा वीडियो आज का। और आज का वीडियो जितना भी था सारे पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड रहे हैं, तो ये आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।